अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह हासिल हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले ने चौधरी परवेज़ इलाही को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कायद आज़म के उम्मीदवार थे, उन्हें वजारत आला के मनसब पर फायज कर दिया है। हमजा शहबाज को उनके इंतखाब को करारदम करार दिया गया और अब पंजाब के ज़िला चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। इस लिहाज से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में उसकी हुकूमत कायम हो गई और इसके साथ साथ KPK के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत और आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो एक मुहिम पर हैं और वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द आम इंतखाबात हों। इसीलिए उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए हुए हैं और कौमी असम्बली में वो बैठना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी जानब पंजाब की वजारत आला आने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा अहम मोड़ आ गया है। क्या तहरीक इंसाफ पंजाब में 2023 तक, जो कि इन असम्बलियों की मुद्दत है, अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहेगी या इन असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होकर हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि जो वफाक की हुकूमत है, शहबाज साहब वज़ीर आज़म है, वो भी मुस्ताफ़ी हों और निगरान हुकूमत कायम की जाए, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर जल्द अज जल्द इंतखाबात हो सके। चौधरी परवेज़ इलाही और उनके करीबी ज़राए ये समझते हैं कि अब जो मौका मिला है चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब में हुकूमत बनाने का और पंजाब में वजारत आला अब उनके पास है, तो चौधरी परवेज़ इलाही की ये ख्वाहिश है और वही समझते हैं कि अब असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और पंजाब के अंदर जो इस असम्बली की मुद्दत है उस तक वो ज़िला पंजाब रहें। लेकिन PTI की सफ़ों के अंदर भी अब दो किस्म की आरा सामने आ रही हैं। एक राय ये है कि इन असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए जहाँ जहाँ सूबाई हुकूमतें कायम हो चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन दूसरी राय ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वफाक की जो हुकूमत है उसको कायम रहना चाहिए और 2023 के अंदर ही इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पंजाब के अंदर अब कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को PMLN ने मानने से इनकार किया है। मियां नवाज शरीफ का भी एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, जो साबिक़ वज़ीर आज़म है, मुस्लिम लीग नवाज के कायद हैं। PMLN ने मजबूरी तौर पर इस फैसले पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे अदालती मार्शल लॉ करार दिया है और इसके साथ साथ अब ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि क्या आम इंतखाबात जल्द हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि सूबे पंजाब की हुकूमत आने के बाद तहरीक इंसाफ के पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आ गया है और एक मजमूई जो राय दी जा रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, कि पंजाब के अंदर इस आखिरी साल के अंदर तरक्याती काम किए जा सकते हैं, डेवलपमेंट के बड़े मनसूबे हैं, फंड्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास होंगे, वो अगर लगाए जाएँ तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबात के लिए भरपूर अपनी नशिस्तों में कदम जमा सकती है। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयानिया है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए, अब इन दो बयानियों के माबैन जो है वो इख्तलाफात हो सकते हैं क्योंकि मरकज़ की हुकूमत इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादी PDM की हुकूमत वो छोड़ने को तैयार नहीं। आज एक ताज़ा बयान भी सामने आया, शाहिद खान अब्बासी जो कि PMLN के रहनुमा हैं और उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म में उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मुल्क के मसाइल हैं उनके मुताबिक इलेक्शन उसका हल नहीं है, बल्कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा जो है मैयाद असम्बलियाँ पूरी करें उसके बाद ही होने चाहिए। तो गोया सियासी महाजराई मज़ीद बढ़ेगी। PMLN और जो PDM है वो समझते हैं कि अदालती इस फैसले के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी होना चाहिए। अगर ये प्रोटेस्ट पंजाब के अंदर होता है तो उससे PTI की हुकूमत कैसे निपटेगी और अगर PTM के जो लोग हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं तो उसका जो है किस तरीके से पंजाब की हुकूमत निपटेगी। PTI के अंदर हार्ड लाइनर जो हैं वो इस बात को चाहते हैं कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने के बाद उन पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करें जिन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद किया था या उनको इस्लामाबाद जाने से रोका था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए और जो अफसरान उस वक्त हुकूमत का साथ दे रहे थे उन्हें भी सूबा बदर किया जाए। अब देखना यह है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस दबाव को कबूल करके उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अगर माजी की सियासत देखा जाए
تو چودھری پرویز الہی کی سیاست بیوروکریسی کے ساتھ بڑی تحمل کی اور بردباری کی سیاست رہی ہے، لیکن اس بار کیا چودھری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے مطابق ان افسران کے خلاف کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہوگا۔ البتہ پاکستان کی سیاست میں معاذ الہی مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور سیاسی بحران مزید بڑھے گا، کیونکہ عمران خان جو ہیں جس طریقے سے جلد انتخابات چاہتے ہیں، فی الحال تو حکومت کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ فوری انتخابات ممکن نہیں ہیں۔ آج سارا دن پی ایم ایل این کے کچھ رہنماؤں نے مشورہ دیا اپنی لیڈرشپ کو کہ پنجاب کے اندر گورنر راج لگا دیا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے ان کو بتایا کہ اگر کوئی ایسا اقدام اٹھایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اگین اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا پنجاب میں گورنر راج کو، تو پھر اس پر بھی سپریم کورٹ اور اس پہ ہائی کورٹ کوئی ایسا فیصلہ دے سکتی ہے جس کے نتیجے میں گورنر راج کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کسی بھی ایسے فیصلے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ تاہم اب بڑھتی ہوئی کشیدگی کس طرف جائے گی، اس کا اندازہ اگلے 2-3 روز میں ہوگا، جب پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے سیاسی لائے عمل کا اعلان کریں گی۔